हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कौन कौन वजहों से क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर क्लाइमेट चेंज का। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का मतलब जान लेते हैं। क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता है क्या दोस्तों, जब हम कोई लॉन्ग टर्म में वेदर कंडीशन में जो भी हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं वही होता है क्लाइमेट चेंज। जैसे सपोज दैट कि एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कहीं पर पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब दिन पर दिन हमको जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री क्रॉस कर जा रहा है। तो क्यों कर रहा है? पहले के समय में इतना तो नहीं करता था, पहले अराउंड 40 होता था, 45 होता था, बस इसके बीच में ही रहता था, लेकिन अब 50 क्रॉस कर जाता है। तो क्यों हो रहा है? तो ये मतलब जो लॉन्ग टर्म में ना जो क्लाइमेट होता है वो क्यों चेंज करता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो अब वहाँ पर सूखा पड़ने लगा, या फिर जो ग्लेशियर्स थे जो बर्फ़ से हमेशा ढके रहते थे, अब वो पिघल पिघल करके उनका पानी जो भी है वो समुद्र में जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही, किन कारणों की वजह से हो रही, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ वेदर पैटर्न्स। यानी कि जो भी जैसा अर्थ था, जिस भी तरीके का अर्थ पैटर्न था, जैसे जहाँ पर सर्दी होनी चाहिए वहाँ पर सर्दी नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पर भी गर्मी पड़ने लगी, और जहाँ गर्मी पड़ने थी वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो इसका ये सभी कारणों की वजह से इसके पीछे का कौन जिम्मेदार है? यानी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ ही जिम्मेदार है। जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करना, है ना, जो रेन वाटर है उसको सेव ना करना। तो इन सभी कारणों की वजह से क्लाइमेट जो होता है चेंज होता है, ठीक है। तो इसके रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स का मतलब आप देखते हो ना कि दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं और पेट्रोल से उसको चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो गैसेस होती हैं इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में ही तो रहती हैं, है ना। तो इतनी सारी कार्स आपको, इतनी ज़्यादा स्कूटी बाइक आपको देखने को सड़कों पे मिल जाएंगी, जिसका मतलब कोई इस्तेमाल ही नहीं है। अगर आप, मैं पर्सनली बताऊं तो अगर किसी को कहीं जाना होता तो एक कार को लेकर के अकेले चल देता है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कभी अगर पॉसिबल हो सके तो उसको शेयरिंग में जाना चाहिए। शेयरिंग का मतलब कि अगर इतनी दूर जाना है तो वो ऑटो से जा सकता है, या फिर और कोई भी छोटी चीज़ों से जा सकता है, रैपिडो कर सकता है, बाइक वगैरह, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को भी यूज़ करके कम से कम अपना, यानी कि अपने सोसाइटी का, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रख सकता है। लेकिन अगर कार का यूज़ कर रहा है तो बेशक उसमें 4-5 लोग, जब तक 3-4 लोग जब तक ना बैठे तब तक कार को ले जाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये केवल पैसे, ये नहीं कि हमारे पास में पैसा है इस वजह से हम कार का इस्तेमाल करें, लेकिन हमको अपनी इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस का एक जितना लिमिट हो, जितना मतलब हम उसको कंज्यूम करने की एक ये भी होती है ना, एक लिमिटेशन होती है, एक हद होती है, उसको उतने में ही यूज़ करें, बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है। देन इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम रहने के लिए अपना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब वही है ना कि वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई, मेट्रोज जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो रहे हैं। तो इन सभी वजहों से क्या है कि पेड़ों की कटाई होती है और पेड़ ज़्यादातर नहीं लगाए जाते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा क्या आता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उनसे जो भी अलग अलग तरीके की गैसेस निकलती हैं जो कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूट करती हैं, और अलग अलग तरीके का पानी जो होता है जो केमिकल से भरा होता है वो हमारी नदियों को जा करके प्रदूषित करता है, और वही हम पीते हैं। देन इसके अलावा वेस्ट का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, है ना। देन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने बताया कि व्हीकल्स जितना भी, मतलब हम कुछ भी खुले आम, मतलब जितना भी बिना कुछ सोचे समझे एकदम यूज़ करते जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कोई नहीं करना चाहता, खुद का अपना सब व्हीकल यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ करो, लेकिन अपना मतलब ध्यान में रख करके कि एटलीस्ट 2-3 लोग तो गाड़ी में बैठे हों, तब उसको गाड़ी को निकाला जाए, तब सही है। अगर बाइक में हम अकेले जा रहे हैं तो अपने दोस्त को भी साथ में ले लें, तो उसका भी कॉस्ट कम पड़ जाए, है ना, उसको भी साथ में लेकर के चले जाएं। वो दो दोस्त हैं अलग अलग अपनी अपनी बाइक से जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि
दोनों की कॉस्ट तो आएगी, इसके अलावा इन्वायरमेंट में भी कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि हम फ्रिज तो चलाते हैं, चलो एक हद तक जो फ्रिज है, यानी जो एक जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, तो वही है, मतलब उसको तो चलो ठीक है, उसको तो चलाना हमारी मतलब मजबूरी है, क्योंकि हमको हमारा फूड का कंजर्वेशन होता है, उसी में रखा होता है, तो वो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। चलो फिर फ्रिज जो होती है उससे एक हद तक ठीक है, लेकिन आजकल देखो तो ऐसी ऐसे घर हम अपने बनवा लेते हैं एकदम बंद, कहीं ना रोशनदान होता है, और सारा सारा दिन, पूरी पूरी रात, मतलब 24 घंटे तक एसी जो है वो काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इससे क्या होता है, एकदम एयर कंडीशनिंग, मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की गैसेस निकलती हैं जो कि इन्वायरमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका यूज़ ना करो, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा सोच समझ करके यूज़ करना चाहिए। 24 घंटे अगर आप एसी में रह रहे हो तो इसका क्या मतलब है, अरे थोड़े देर कुछ मतलब अपना थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको सुविधाएं मिली तो उसका ये नहीं कि एकदम भरपूर उस सुविधाओं का यूज़ कर लिया। अगर ठीक है, अगर आपको रहना ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम खुले में भी स्पेंड करो, कहीं जाओ, कहीं वॉक करो, है ना, थोड़ी देर पंखा भी चला लो, नहीं ज़रूरत है तो उसको बंद कर दो। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। यानी ये एक तरीके से मैं एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं पर्सनली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इन्वायरमेंट की तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो देखने को मिलता है, और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो आप सब जानते हो कि ह्यूमन की हेल्थ जो होती है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है ना। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉस्ट वगैरह तो आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई बार डैमेज हो जाता है ना। कई बार मान लो कि हमने जलाते जा रहे हैं उसको, एसीज़ को, या फिर बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिना कोई यूज़ के भी उसको चला रहे हैं, कोई बिना ध्यान दिए उसको भी चला रहे, ट्रांसफार्मर फूक गया, या फिर कई बार आग भी लग जाती है, तो उससे बहुत सारा मतलब डैमेज हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाता है, बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है। देन इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज तो आपको देखने को ही मिलता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है, कहीं पर गर्मी पड़ती थी तो अब सूखा पड़ने लगा, पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को बॉटल से पानी खरीदना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है। देन राइजिंग टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। देन इसके अलावा सी लेवल और मेल्टिंग आइस, यानी जैसे मैंने बताया ना कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं और आइस जाकर के सी में, वो सारी चीज़ें होती हैं। देन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, देन इसके बाद में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव जंतु पहले के समय में देखने को मिलते थे, वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं गायब हो गई। जैसे एक मैं एग्जांपल बताऊँ तो गांव वगैरह में जुगनू वगैरह हुआ करते जिनकी लाइट जलती थी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ब्यूटी जो है वर्ल्ड की, जो मतलब एक नेचुरल ब्यूटी है, वो कहीं ना कहीं लॉस होती चली जा रही है। तो इसको थोड़ा सा लोगों को देखना चाहिए। एनीवेज, यहाँ पर इम्पैक्ट की बात करी, इसके बाद में कौन कौन से पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं इसको रखने के, यहाँ पर इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पॉलिटिकल मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हम जो भी पूरी कंट्रीज़ के ऊपर ना बात करके, हम जो भी पूरे वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है उसमें अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वो साथ मिल करके काम कर सकती हैं, क्योंकि केवल एक कंट्री के एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, है ना। मतलब एक व्यक्ति के करने से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन सब साथ में मिलकर के करेंगे तो हम जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से साथ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो हमको साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को कुछ रूल्स बनाने चाहिए। देन इसके अलावा कार्बन की कॉस्ट, यानी जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर ऐसी जो कंपनियां हैं जो कि पॉल्यूट करती हैं चीज़ों को, उनके ऊपर हाई कॉस्ट चार्ज करना चाहिए। देन इसके अलावा ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे कि हमको देखते होगे आपकी जगहों जगहों पे जो भी डिस्पोजल्स हैं, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, जला देते हैं, कूड़ा कबाड़ होता है उसको जला देते हैं, है ना। पेपर्स का, कोई लिफाफों का यूज़ नहीं करना चाहता, अगर थोड़ा सा सामान लेकर के आओ तो भी उसको भी पन्नी में भर के दिया जाता है। तो पॉलीथीन्स का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पेपर्स को कोई नहीं यूज़ करना चाहता, और पेपर्स का यूज़ किया भी जा रहा तो एकदम मतलब उसको भी जला देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, मतलब उस तरीके से कोई कंसीडर ही नहीं करता कि हमको कहाँ पर कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है, कौन सी चीज़ों का नहीं यूज़ करना है।
तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमको जो भी डिस्पोजल्स हैं उनको प्लास्टिक की डिस्पोजल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉली बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए, है ना, जो कि इको फ्रेंडली हो। देन इसके अलावा फ्लाइट्स एंड इश्यूज ऑफ क्लाइमेट रिफ्यूजीज, फ्लाइट्स का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर दुर्दशा और इश्यूज मतलब क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है। रिफ्यूजीज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, रिफ्यूजीज का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो कि अपना घर तो छोड़ देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनको जाना कहाँ पर है। तो रिफ्यूजीज मतलब यहाँ पर कौन कौन से, उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है, यानी उनको अपनी जॉब उनकी जो हो सकती हैं वो लॉस हो सकती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखने को मिल सकते हैं, लैक ऑफ राइट्स, अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, जहाँ बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है या फिर बाढ़ आ जा रही है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनको घर छोड़ना पड़ सकता है, उनको लॉस, अपनी जॉब्स को खोना पड़ सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद में फोर्स टू मूव, उनको रिलोकेट करने के लिए फोर्स होना पड़ता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ तो इस वीडियो से समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए तो ये हेल्पफुल हुआ ही होगा वीडियो। इसके साथ ही साथ में आप भी थोड़ा सा एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट कोई पॉलीथिन्स को बहुत ज़्यादा नया यूज़ करो, अगर मार्केट जाओ तो थोड़ा नो कि अपने साथ में कोई बैग ले करके जाओ ताकि आपको अलग से ना ख़रीदना पड़े। देन इसके अलावा अपने जो भी है इलेक्ट्रिसिटी है उसको थोड़ा सोच समझ करके इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि सारा दिन एसी में पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, चल रही तो चल रही, पैसा है हमारे पास में, ऐसा मत सोचो। देन इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी शेयर कर सकते हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो अगर अकेले कहीं जा रहे हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने इन्वायरमेंट को एक हैप्पी बना सकते हो, अपने दूसरे लोगों को भी इनकरेज कर सकते हो, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।